छोटा काला घोड़ा अपनी माँ के साथ रेगिस्तान में जा रहा होता है। तभी कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। काला घोड़ा अपने आप को बचाने के लिए दो चट्टानों में छुप जाता है, लेकिन लुटेरे इस जगह में नहीं घुस सकते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और काले घोड़े की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ नीला और उसका परिवार रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहे होते हैं और ये लुटेरे उन पर भी हमला कर देते हैं। नीला अपने आप को बचाने के लिए रेगिस्तान के दूसरे रास्ते पर निकल पड़ती है और पीछे पलटकर नहीं देखती। इसी बीच ऊँट का संतुलन गड़बड़ा जाता है और वो नीला को वहीं गिरा देता है। नीला बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो रेगिस्तान के सुनसान इलाके में अकेली है। उसे रास्ते में बहुत से जानवरों के अवशेष मिलते हैं। नीला को रेगिस्तान में एक जगह पानी मिल जाता है, जहाँ नीला की नजर काले घोड़े पर पड़ती है। काले घोड़े ने अपनी माँ को इंसानों को पकड़कर ले जाते हुए देखा था, इसलिए वो नीला पर विश्वास नहीं करता। पर धीरे धीरे साथ रहते रहते एक दिन काले घोड़े को नीला पर विश्वास हो जाता है। अब वो रात भर नीला की रखवाली करता है और नीला भी उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है। इस तरह दोनों इस अनजान सफर पर एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। और एक दिन आता है जब नीला काले घोड़े को लेकर रेगिस्तान से बाहर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही काले घोड़े को ट्रक की आवाज सुनाई देती है, वो डर के मारे फिर से रेगिस्तान में भाग जाता है। नीला जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि लुटेरों ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। उसके परिवार में सिर्फ उसके दादाजी और एक छोटा नौकर बचे हैं। लुटेरे उनके सारे घोड़ों को भी लूट ले गए। अब उनके पास सिर्फ एक बूढ़ी सफेद घोड़ी है। उनका परिवार हमेशा घुड़सवारी की रेस जीतता था और आज उनकी हालत देखकर गांव के अमीर लोग उन पर हंसते हैं। नीला को अपने परिवार की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने दादाजी से कहती है कि उसे रेगिस्तान में एक काला घोड़ा मिला था, वो उसे लेके आएगी और रेस में पार्टिसिपेट करेगी। दादाजी नीला को समझाते हैं कि ये संभव नहीं है, परंतु नीला अपनी सफेद घोड़ी को लेकर रेगिस्तान में पहुंच जाती है। नीला काले घोड़े के पैरों के निशान से उस तक पहुंच जाती है। काला घोड़ा नीला को देखकर बहुत खुश होता है और आज पहली बार नीला उसके ऊपर बैठती है। जब नीला उसे अपने घर लेकर आती है तो दादाजी उसे समझाते हैं कि ये घोड़ा रेस में चलने लायक नहीं है, क्योंकि जंगली घोड़े बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। ये रेस में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीला के पास वक्त बहुत कम था, इसलिए वो काले घोड़े की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। काला घोड़ा भी नीला के हर एक बात का अनुसरण करता है और इस प्रकार रेस का दिन आ जाता है। नीला अपने आप को पूरा कवर करके रेस के मैदान में पहुंचती है। वो रेस शुरू होने से पहले काले घोड़े के गुस्से को शांत करती है। काला घोड़ा सबसे एंड में दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है तो सबको पीछे छोड़ देता है। रेस में जो भी मुश्किलें थी वो काले घोड़े के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलें थी, इसलिए वो उन्हें आसानी से पार कर लेता है और रेस जीत जाता है। ये देखकर दादाजी को नीला पर बहुत गर्व महसूस होने लगता है और मजाक उड़ाने वाले लोग भी उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार इंसान और जानवर की ये दोस्ती इतिहास रच देती है।